अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 12 को और इसमें हम पढ़ेंगे मोलैरिटी को। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तादाद मोल्स की सॉल्यूट की। सॉल्यूट स्टूडेंट सॉल्यूशन का वो हिस्सा है जो कम मिकदार में होता है। तो सॉल्यूट के मोल्स की तादाद डिज़ोल्व जो हल हों इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? यानी आपने क्या करना है, एक बर्तन के अंदर पहले फ़र्ज़ करें वाटर एज अ सॉल्वेंट लेंगे। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के। या आप इसे सिंपली जो है 2 मोल या 1 मोल भी ले सकते हैं। ठीक, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को आपने डाला पानी में। ठीक, और फिर आखिर में इसके पानी को बढ़ाते बढ़ाते इसको आपने कर देना है 1 लीटर तक। ठीक, तो जब ये 1 लीटर को पहुंच जाएगा तो अगर 2 मोल होंगे तो ये 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी इसकी मोलरिटी 2 होगी। अगर आपने 1 मोल डाला था तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? 1 मोल। ठीक, तो तादाद सॉल्यूट की मोल्स की जो हल हो जाए 1 लीटर सॉल्यूशन में से मोलरिटी बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, इसे ज़ाहिर करते हैं एम से। इट्स यूनिट इज़ मोल पर लीटर, क्योंकि हमने मोल को डालना है लीटर में, तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। मोलरिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मोलरिटी का इक्वेशन ये होगा। तो मोलरिटी क्या होगा? या तुम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट की मोल्स की तादाद, और नीचे क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये स्टूडेंट्स होगा इसका फार्मूला। ठीक है, मोल्स को आपने डालना है किसमें? लीटर पानी के अंदर या लीटर सॉल्यूशन में। या एक और इसका स्टूडेंट्स हो सकता है, इसमें आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे। ठीक, इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट पहले लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पर। सही, और फिर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर, जो किस में होगा? इन लीटर। स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर वाले फार्मूले और नीचे वाले पे गौर करें तो दोनों एक ही चीज़ें। देखें, अगर आप मास को सॉल्यूट का डिवाइड करते हो मोलर मास पर तो ये क्या निकलेगा? ये मोल निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी ये चीज़ निकल आएगा, तो आपने इसको लीटर पे यानी इस पर डिवाइड करना है। तो फार्मूले दोनों एक ही है। ठीक, नोट, अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन मोलरिटी इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन दिए हुए बताए हुए मोलरिटी का तैयार किया जाता है बाय डिसॉल्विंग द सॉल्यूट इन इनफ सॉल्वेंट, हल करके सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ताकि बन जाए टोटल वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का 1 लीटर। अब क्या मतलब वो स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक, और बनाना किसका है? हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का वज़न निकालेंगे। ठीक, सोडियम का वज़न है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जब इन सब को जमा करेंगे ये आ जाता है 40। तो इसका मतलब है कि अगर हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसे पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें और फिर उसको 1 लीटर बना दें तो ये मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक,
तो सॉल्यूशन गिवन मोलरिटी का तैयार करना है, हल करके सॉल्यूट को, हल करके किसको, सॉल्यूट को, इन इनफ सॉल्वेंट, इतने सॉल्वेंट में टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर के बन जाए आखिरी वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर। डू नॉट डिसॉल्व सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स इसको आपने नोट करना है, ठीक। आपने हल नहीं करना सॉल्यूट को 1 लीटर सॉल्वेंट में, यानी 1 लीटर पानी लेकर उसमें 40 ग्राम हल नहीं करना। क्यों? 1 लीटर में 40 ग्राम हल करेंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर के बजाय थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। वी डू सो इट, ठीक है, सॉल्वेंट। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, द टोटल वॉल्यूम माइट इंक्रीज, तो टोटल वॉल्यूम हो सकता है बढ़ जाए, देन 1 लीटर 1 लीटर से, यानी आपने 40 ग्राम को 1 लीटर में अगर डाल दिया तो हो सकता है 1 पॉइंट कुछ लीटर बन जाए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ गया देन 1 लीटर से, देन सॉल्यूशन विल नॉट बी 1 मोलर, तो फिर वो सॉल्यूशन 1 मोलर नहीं होगा, बट लेस देन 1 मोलर, बल्कि 1 मोलर से कम। क्यों? आप 40 ग्राम को पानी में डाल के 1 लीटर बना रहे थे तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन बन रहा था। अब अगर ये 1 लीटर से पानी बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 जो है 1 लीटर से ज़्यादा पानी में है, तो फिर वो 1 मोलर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है 0.9 मोलर हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक। यानी 1 पे नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि ज़्यादा पानी डलने से डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के जो हल होते हैं उसको हम मालूम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द मोलरिटी, अगर हम मोलरिटी को ज़रब दे दें ऑफ सॉल्यूशन के विद द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ, ठीक। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मोलरिटी से ज़रब दें तो नंबर ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स असल में वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये वाला। यानी हम क्या करेंगे, इधर मोलरिटी मालूम कर रहे थे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। What is the molarity, यानी हमने मालूम करना है क्या, ऑफ 2.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम इसका, ठीक है, लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। 2.5 लीटर कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब 2 मोल क्या चीज़ है, मोल्स ऑफ, ये जो 2 मोल्स है, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सही। और मोल ऑफ सोल्यूट कितने मोल्स, सिंपल से हम फार्मूला लगाएंगे मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स थे, इसको हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे जो कि 2.5 लीटर था, ठीक। जब हम इसको 2.5 लीटर पे स्टूडेंट्स इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो 2 के अगर हम 2.5 इससे बना दें, 2 के अगर हम, तो ये तकरीबन 0.8 के करीब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.8 मोलर, ये इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर 1 मोलर एंड 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। हमने क्या करना है, 1 मोलर, ठीक है, और 0.5 मोलर यानी आधा मोलर सॉल्यूशन बनाना है किसका, ग्लूकोज का, ठीक। अब इसे हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज का निकालेंगे, ठीक। फार्मूला है C6, कार्बन का वज़न है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 12 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 16 को जब इसके साथ तो ये हो जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ गया 180 ग्राम, कितना, 180 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता चल गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये जो 180 ग्राम है ग्लूकोज का, ठीक, ये बराबर होता है 1 मोल के, किसके, 1 मोल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी लेकर उसमें 180 ग्राम, ठीक है, या फिर 1 मोल
ठीक है। 1 मोल या 180 ग्राम ग्लूकोज लेकर अगर हम पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दें, ये उसको 1 लीटर बना दें, तो ये हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और अगर हमने 0.5 बनाना स्टूडेंट्स, 180 को आप आधा कर दो तो 0.5 बन जाएगा। तो 180 का आधा होता है 90 ग्राम। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम 90 ग्राम को या 0.5 मोल को, ठीक है, सॉरी ये मोल्स स्टूडेंट्स, 2.5 मोल या 90 ग्राम ग्लूकोज हम पानी के अंदर डालकर उसको 1 लीटर बना दें, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास 0.5 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया। जिस क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।